लोकसभा में सीटें क्यों बढ़ाई जा रही? 543 से सीधे 816 कैसे? क्या चुनाव का गणित बदल जाएगा? क्या छोटे राज्यों को फायदा होगा या नुकसान? क्या 2029 का चुनाव पूरी तरह नया होने वाला है? आज हम बात करने वाले हैं उस बदलाव की जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। लोकसभा जो अभी 543 सीटों की है उसे बढ़ाकर 816 करने की चर्चा है। जी हां, आपने सही सुना, 543 से 816। तो सवाल है कि ये फैसला क्यों लिया गया, किसके लिए? सोचिए, पिछले 50 सालों से 5 दशक से भारतीय संसद 543 सीटों पर रही। अब गलियारों में चर्चा है कि अब ये सीटें जिसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और 816 कर दी जाएगी। 543 से सीधे 816 सीटों का सफर, आखिर ये जादू कैसे होगा, क्यों होगा और भारत के चुनावी इतिहास पर असर कैसा होने वाला है, खासतौर पर साल 2029 के लोकसभा चुनाव पर? प्रस्तावित नए सिस्टम में एक बेहद सुपरसाइज बहुमत जिसे प्राप्त करने के लिए अगर 816 पर चुनाव होगा तो 409 सीटें चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 273 सीटें केवल महिलाओं के लिए है। यानी जितनी सीटों पर आज सरकार बन जाती है उतनी सीटें तो केवल महिला सांसदों के पास हो जाएगी। आज बात सिर्फ सीटों की नहीं करेंगे, आज बात है सत्ता के संतुलन की, आज बात है उस बदलाव की जो भारत की राजनीति को हिला देगा। क्या ये सिर्फ संख्या बढ़ाना है या पूरा चुनावी सिस्टम बदलने वाला है? साल 2029 का लोकसभा चुनाव कैसा होगा, किस तरीके से होगा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। भारत की राजनीति एक बदलाव की दहलीज पर है। लोकसभा की सीटें जो 543 है उसे बढ़ाकर 816 करने की चर्चा है। ये सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन, चुनावी रणनीति, पूरे राजनीतिक गणित को बदलने वाला कदम है। जहां आज 543 सीटें हैं, अब 816 होगी। इसकी जरूरत क्यों आई? भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ी लेकिन लोकसभा की सीटें 1971 के बाद से बढ़ी ही नहीं। मतलब आज एक सांसद पहले से कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा। इसलिए तर्क ये दिया जा रहा कि लोकतंत्र को संतुलित करने के लिए सीटें बढ़ाना बेहद जरूरी है। दूसरा कारण, महिला आरक्षण। 2023 में पास कानून के अनुसार लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर यही 543 सीटों पर लागू किया जाता है तो कई मौजूदा नेताओं की सीटें खत्म होती है। इसलिए सीटें बढ़ा दी गई। नई जगह बनाने एक राजनीतिक रूप से आसान रास्ता माना जा रहा। अभी लोकसभा में केवल 73 महिला सांसद हैं, यानी कुल 543 सीटों में से 13.4% की हिस्सेदारी। यही वजह है कि महिला रिजर्वेशन कानून सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा पर खास फोकस है। अगर प्रस्तावित 816 सीटें 33% रिजर्वेशन को लागू किया गया तो 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जिससे संसद में उनकी भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर होगी। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि सीटें क्यों बढ़ाई जा रही है। भारत की जनसंख्या 1971 के बाद बहुत बढ़ चुकी है। मौजूदा 543 सीटें अब जनसंख्या के अनुपात में कम मानी जा रही। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही। महिला आरक्षण लागू करने के लिए अतिरिक्त सीटें जोड़ना आसान रास्ता माना जा रहा। सरल भाषा में ज्यादा लोग, ज्यादा सांसद, ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व। कैसे होगा ये बदलाव? ये बेहद अहम सवाल है। देखिए, नया परिसीमन ही इस बदलाव की चाबी है। चर्चा 2026 की जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की ही काउंटिंग को आधार माना जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि 2029 के आम चुनाव तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। कैसे होगा ये सब? परिसीमन का मतलब है कि देखिए, लोकसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। कैसे होगा ये सब? हर राज्य की आबादी के हिसाब से सीटें तय की जाएगी। 2011 की जनगणना को आधार बनाने की चर्चा है। नई सीमाएं बनाई जाएंगी, फिर उन्हीं सीटों पर चुनाव होंगे।
यानी आपका वोट वही रहेगा, लेकिन आपका क्षेत्र सीट बदल सकता है। समझिए चुनाव कैसे होंगे। अगर लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 की जाती है तो चुनाव पहले की ही तरह होंगे, लेकिन परिसीमन के आधार पर, यानी पूरे देश में लोकसभा सीटों की जो सीमाएं हैं दोबारा तय की जाएंगी और हर राज्य को उसके आबादी के हिसाब से नई नई सीटें मिलेंगी। इन नई नई सीटों से 33% महिलाओं के लिए इन्हीं सीटों में से उन्हें आरक्षित किया जाएगा। इसके बाद सभी पार्टियां उन्हें नई और बदली हुई सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। जनता उसी पर वोट करेगी जैसे आप किया करते थे। खैर, फर्क सिर्फ इतना होगा कि सीटें ज्यादा होंगी, कई क्षेत्रों की सीमाएं बदल जाएंगी और सरकार बनने के लिए या बनाने के लिए 272 नहीं बल्कि 409 सीटों की जरूरत होगी। क्या चुनाव का गणित बदल जाएगा? सियासत की नई तस्वीर होगी? हाँ, चुनावी रणभूमि पूरी तरह बदल जाएगी। एमके स्टालिन जैसे दक्षिण भारतीय नेता चिंतित है। उनका तर्क है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की दक्षिण भारत, उनकी सीटें कम बढ़ेगी और जहां आबादी बेतहाशा है यानी कि उत्तर भारत में, वहां सीटों की बाढ़ आ जाएगी। स्टालिन को डर है कि इससे संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर होगी, इसलिए मांग उठाई जा रही है कि 1971 के मानकों को भी ध्यान में रखा जाए। यूपी में हालांकि कहा जा रहा है कि 80 से 120 लोकसभा की सीटें होंगी, बंगाल में 42 से 63 होंगी, बिहार में 40 से 60 सीटें हो जाएंगी। जैसे राज्यों का दबदबा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं दिल्ली में 7 की बजाय 11 लोकसभा सीटें, जम्मू कश्मीर की बात करें 5 से बढ़कर 8 लोकसभा सीटें, और जो बहुत बड़े राज्य हैं उनका जो दबदबा है उसमें बढ़ोतरी होगी। चलिए राज्यवार आपको लोकसभा सीट में क्या बदलाव आएगा ग्राफिक से समझाते हैं। यूपी की बात करते हैं, अभी 80 है, 120 सीट हो जाएगी। बिहार की बात करते हैं, 40 लोकसभा सीट है, 60 हो जाएगी। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट है, 72 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीट, 63 हो जाएगी। यानी कि उत्तर भारत की ताकत और भी मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। क्या सब कुछ बदल रहा है न्यू इंडिया की एक नई संसद में? ये केवल संख्या का खेल नहीं है बल्कि एक सिस्टम रिबूट है। 29 मार्च को संभावित 2 नए संशोधनों के जरिए गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने में जुटे हैं। जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल इस पूरे बदलाव को कानूनी मजबूती देगा। अब चुनाव केवल मुद्दों पर नहीं है बल्कि बदली हुई भौगोलिक सीमाओं पर और भारी महिला प्रतिनिधित्व पर भी है। तो कुल मिलाकर साफ है कि 543 से 816 सीटों तक का ये प्रस्ताव सिर्फ संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी है। नए परिसीमन के बाद सीटों की सीमाएं बदलेंगी, राज्यों की ताकत का संतुलन बदलेगा, महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचेगी, बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी 272 से बढ़कर 409 हो जाएगा। यानी अब सरकार बनाना अब पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा और राजनीतिक दलों को अपनी नई रणनीति भी सेट करनी होगी, नए गठबंधन बनाने की जरूरत होगी। आने वाला चुनाव सिर्फ सीटों का संग्राम नहीं बल्कि नए भारत की सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला होगा। खैर, इस बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।